सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, मगर उनकी लाइफ का जो पर्पस है वो ना उन्हें समझ में आ रहा है ना दुनिया को समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज मुझे ये तो समझ में आ गया कि इट्स नॉट अबाउट कि ये चेंज होना चाहिए या वो चेंज होना चाहिए। सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड में एक ताकत है। ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी में आता है, क्या ये भी ईश्वर की मर्जी है, जिसको वो चाहेंगे उसकी जिंदगी में आएगा, या हर कोई इसे आकर्षित कर सकता है अपनी लाइफ में? सो व्हाट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय डिफॉल्ट हम अपने जाने अनजाने में, जैसे मकड़ी के जाले नहीं होते वैसे नेगेटिविटी के जाले बुनते रहते हैं। एंड देन वी वंडर कि यार हमारे जीवन में कोई पर्पसफुलनेस क्यों नहीं है, कोई जॉय क्यों नहीं है। लाइफ में जो भी प्लसेस आ रहे हैं, माइनसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी आ रही है उनको ग्रेटफुली एम्ब्रेस करो और ग्रेटफुली उनको एक्सेप्ट करो। लोग बहुत दुखी हैं दुनिया में, लोग परेशान भी हैं, लोग कुछ चाहते भी हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अगर आभार पकड़ लें, ग्रैटिट्यूड को पकड़ लें, तो अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज जिन गेस्ट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें देखकर क्या कहा जाए। जब कभी हम रिश्तों की बात करते हैं, रिश्तों के उस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं जहां हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से अपनी मैरिज लाइफ को, अपनी लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, जहां हम अपने सोलमेट को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, और जहां पर रिश्तों में अगर कोई भी चीज़ आ रही है, कोई उतार चढ़ाव आ रहे हों, या कई बार जब हमारा मन इधर उधर भटक रहा हो, तब किस तरह से ग्रैटिट्यूड की ताकत का इस्तेमाल करके अपने रिश्तों को फिर से पटरी पर ला सकते हैं, उन्हें बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इस बारे में लगातार आज की जो युवा पीढ़ी है, जेनजी हो, मिलेनियल्स हो या यूथ हो, उन्हें जागरूक कर रही हैं, अवेयर कर रही हैं, और अपनी स्माइल के ज़रिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के ज़रिए, ग्रैटिट्यूड की ताकत के ज़रिए सभी लोगों को एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाने का काम कर रही हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही संजीदा शख्सियत हैं। मेरे साथ स्वागत कीजिए मिस एनी मुंजाल जी का। एनी मुंजाल खरबंदा जी का, बल्कि यूँ कहूँ अब तो मैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सबसे अच्छी चीज़ यह है मैम कि आपके साथ पॉडकास्ट करना मुझे लग रहा है कि एक ड्रीम कम ट्रू जैसा फील आता है किसी भी इंसान को पहली बार में। क्योंकि आपके पॉडकास्ट हमने देखे हैं, आपकी बातें हमने सुनी हैं, और दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में, एक वो जिसे सुना जाए, एक वो जिसे देखा जाए। आप में दोनों खूबियाँ हैं। समझ नहीं आता कि इनसे बात करूं कि देखूं इन्हें। दैट इज वेरी बहुत बहुत स्वीट चीज आपकी। अब मेरे को आई थिंक आपने जितना एफर्ट डाला यहाँ पे आने के लिए, आई थिंक मैं बहुत लकी हूँ। ऑल द वे आप इंदौर से आए दिल्ली में, तो ये तो मेरा गुड लक है कि आपसे मिलने का मौका मुझे मिला और हमें बात करने का मौका मिला। एंड आई एम श्योर ऑफ कैमरा भी कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। सो दोनों और बहुत अच्छी चीज़ है, खासकर यहाँ की एनर्जी जो है, मुझे लगता है आप सब लोगों की जो एनर्जी है वो इस रूम में मौजूद रहती है हमेशा, ये हमें दिखता है। एक शेर से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। बहुत खूबसूरत सा शेर है, आपको नज़र करता हूँ हमारी तमाम सारी ऑडियंस की तरफ से, कि हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। चाहे कोई ईश्वर को देखने की कोशिश करे, चाहे कोई दुनिया के तमाम सारे जो अलग अलग हमें यहाँ पर नेमतें मिली हैं उन्हें देखने की कोशिश करे, या फिर आप या मंजाल मैम हैं या आपके फादर साहब जिनसे मैं भी मिला हूँ उन्हें देखें। मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा देर तक तो जज्ब भी नहीं किया जा सकता अपने आप के साथ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज का जो पर्पज़ है आपसे मिलने का, डिस्कशन करने का, वो यही है मैम कि इस दुनिया में सब लोग हैं, सब कुछ ना कुछ चाहते हैं, मगर उनकी लाइफ का जो पर्पज़ है वो ना उन्हें समझ में आ रहा है ना दुनिया को समझ में आ रहा है। यूथ अपने लिए एक अच्छा पार्टनर चाहता है, एक अच्छी शादी चाहता है, एक अच्छी लंबी रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन ये बनेगी कैसे, इस बारे में उससे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आपने जिस तरह से चीज़ों को देखा, ग्रैटिट्यूड की ताकत के ज़रिए, मुझे लगता है आपने अपने रिलेशनशिप को, चाहे परिवार के साथ हो चाहे आपके हस्बैंड के साथ, उससे तो बेहतर बनाया ही बनाया। लेकिन आपने एक चीज़ क्रैक की है, वो ये है कि कोई भी इंसान उसे ठीक कर सकता है जी। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं यही जानना चाहूँगा कि कैसे सिर्फ वो धीरे धीरे अगर कोई चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो शुरुआत मैं बस यहीं से करूँगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव महसूस हुआ, इसकी शुरुआत किस उम्र से हुई, और कैसे फिर आपको लगा कि अब ये बात लोगों तक जानी चाहिए। तो कहा जाए जो ये द मैजिक बुक है, ये तो मेरे जीवन में 2019 में आई। बट जब मैं 12 साल की थी, तो
रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा साल था वो। तभी से मेरे पेरेंट्स ने मेरी स्कूलिंग के साथ साथ मुझे ऐसे कोर्सेज कराना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो बाहरी लोगों के बिहेवियर्स, बाहरी लोगों की सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग गई। तो वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ अलग अलग तरीकों से हमें बताते थे। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज मुझे ये तो समझ में आ गया कि इट्स नॉट अबाउट कि ये चेंज होना चाहिए या वो चेंज होना चाहिए। एंड अगर मैं चाह रही हूँ कि कोई एक्सटर्नल व्यक्ति का बिहेवियर या कुछ भी बदलाव होने की जरूरत है, देयर इज समथिंग इन मी दैट नीडेड टू चेंज। राइट। अब हो सकता है मुझे मालूम ना हो कैसे करना है, बट आई न्यू देयर वाज अ स्कोप फॉर दैट। तो मुझे याद है मेरा बचपन का एक ही सपना था, मैं कुछ बड़े होकर ऐसा काम करूं कि मैं किसी और के काम आ सकूं। दैट वाज द ओनली ड्रीम आई हैड। एंड टुडे जब मेरे जीवन में, बट आई डिडंट नो हाउ टू, तो जब मेरे जीवन में ये बुक आई, पहले तो मैंने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया पहली बार तो सिर्फ रीड किया, फिर अप्लाई किया, फिर थोड़ा और किया। तो मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो मैनुअल हाथ में आ गई है कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, मतलब आप, हम सिर्फ क्लोज फैमिली की बात ही क्यों ना करें, आपने फॉर एग्जाम्पल किसी वेंडर से काम करा रहे, वेंडर ने पेमेंट नहीं दी, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा निकल रहा है, अच्छा ठीक है, अब मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछती थी, अब इसमें से कौन सी असाइनमेंट करूं, एंड इमीडिएटली मैं खोलती थी, मैं असाइनमेंट करती थी। एंड जिस व्यक्ति की, मतलब मैं उसके पीछे पीछे भागती थी, अब वो मेरे पीछे आके बोलता था कि मैडम 2 दिन में काम पूरा करते हैं या जो भी करते हैं। तो देन आई रियलाइज कि कुछ तो है यहाँ पे, या तो मैं लोगों के पीछे पीछे भाग रही हूँ एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे आई वांट देम टू बी, या फिर वो मेरे पीछे पीछे चेज कर रहे हैं कि यार हमें तो आपके साथ ही रहना है, यू नो, मैग्नेट। सो देन आई अंडरस्टूड कि ये साइंस काम कर रही है एंड एवरीथिंग एल्स दैट आई डू इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज मेरे को अपनी मैग्नेटिक फील्ड पे काम करने की जरूरत है। एंड इफ आई कैन कॉन्शियसली क्रिएट इट, पहले भी अवेयर ऑफ इट कि अभी क्या है, देन क्रिएट इट, तो जो जो चीजें मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करूंगी, प्यार के रूप में, अच्छे दोस्तों के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, विल ऑटोमेटिकली कम इट्स वे। तो आई थिंक ये वाला फंडा जब मेरे को समझ में आया कि यही तो करना है, एंड नॉट जस्ट मी, लाइक हमारे शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन में और भी बहुत सारे लोग आते हैं, और वो भी जब उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो भी सेम चीज शेयर करते हैं कि हमारा भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो देन आई अंडरस्टूड कि ये एक रेप्लिकेबल प्रोसेस है। इट इज नॉट बाय लक कि मेरा पति अच्छा है तो हमारा अच्छा रिश्ता है, मेरा पति ऐसा है तो अच्छा रिश्ता है, नहीं। आप अपने ऊपर अगर ये काम करोगे तो आपके जीवन में अच्छे रिश्ते आएंगे, और अगर ये वाले स्टेप्स नहीं करोगे तो इवन इफ आपको भगवान स्वयं आपके जीवन में आ गए हो, बट उनके साथ भी आपकी लड़ाई चलती रहेगी। सो आई थिंक दैट वाज द यूरेका मोमेंट कि ये वो नब्ज समझ में आ गई थी कि इसको ऐसे संभालने की जरूरत है। राइट राइट, ग्रेट। एनर्जी की बात आपने की। होता ये है कि चूंकि हम भारत में रहते हैं, यहाँ सनातन का प्रचार बहुत पुराने समय से हो ही रहा है, वैदिक समय से। सबको पता है कि ग्रैटिट्यूड में एक ताकत है, विनम्रता जो है शुक्रिया करने से आती है, और ईश्वर भी उससे प्रसन्न होते हैं। दादी नानी की बातों में भी हम इस चीज़ को बहुत सुनते आए हैं, मगर आज तक किसी ने गौर उस तरफ नहीं किया। किसी ने ये नहीं बताया कि ये करना ही है और ये कंपलसरी है, कि आप जब खाना खा रहे हैं तब भी ग्रैटिट्यूड करना है, आप जब मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तब भी ग्रैटिट्यूड करना है, इवन कुछ बुरा हुआ तो भी ग्रैटिट्यूड करना है ईश्वर का। तो मुझे लगता है कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड हमारी जिंदगी में आता है, क्या ये भी ईश्वर की मर्जी है, जिसको वो चाहेंगे उसकी जिंदगी में आएगा, या हर कोई इसे आकर्षित कर सकता है अपनी लाइफ में? मैंने ना बहुत कोशिश की है ऐसे लोगों को बताने की जो अपने जीवन में न जाने कितनी दिक्कतों से डील कर रहे हैं। उन्हें जितनी भी बार बता दूं, बट जब वो उनके जीवन में नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। राइट। एंड मतलब मैं उनको चिल्ला चिल्ला के बोलूं कर लो, वो नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा। तो ये तो मैंने मान ली है बात कि जब आपके अंदर की आवाज आपको अलाउ करेगी, कोई आपके अंदर की आत्मा होगी जो आपको कहेगी कि अब तुम तैयार हो अपने जीवन को लेवल अप करने के लिए, अब तुम तैयार हो अपने जीवन के बार को ऊपर लेके जाने के लिए, सिर्फ तभी आप कर पाओगे। इट इज काइंड ऑफ लाइक अ प्रसाद, यू नो, टू से that the higher power will choose to give to you। वरना सोचो ना, the magic एमी किसी के भी हाथों में आ जाए, सही बात, you know, which a person may not be even ready for। So
उसका कैसा भी उपयोग हो सकता है. सो दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट फेल्ट एंड अंडरस्टूड इट कि ये चूज करती है. एंड ये चूज करती है आप कब तक इसके पावर में रहोगे. ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्हें मालूम है ये करने से फायदा होगा, जिन्होंने एक बार दो बार करी और उनको फायदा हुआ फिर छोड़ दी. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर ईगो आ गई. अरे अब मुझे सब मालूम है, अब मेरे को तो पता है ना ग्रैटिट्यूड करना है. आई डोंट नीड टू डू दिस एनी मोर. एंड एज सुन एज द ईगो स्टार्ट्स टेकिंग ऑन, जो ग्रैटिट्यूड का मैजिक है वो डिसअपियर हो जाता है. अच्छा तुझे सब पता है ना, तू संभाल ले, फिर तुझे मेरी तो जरूरत है ही नहीं ना, तो फिर तू संभाल. सो एंड देन एवरीथिंग स्पाइरल्स डाउन एंड दे थिंक अरे यार वो तो तुक्के से अच्छा टाइम निकल गया था, जिंदगी तो ऐसी ही होती है. सो there's a balance to maintain and there's a reminder जो मेरे को भी अपने आप को देना पड़ता है कि आपके साथ मैं बैठी हूँ, इसमें मेरी कोई वो नहीं है. इट्स ओनली ये बुक बराबर. की देन है जिसकी वजह से आज आपके साथ मुझे बैठने का मौका मिला. दैट्स ऑल. देखो, और ये सही बात है, ऐसा होता है. मैंने द सीक्रेट मूवी जब आई थी उसे 2018 में देखा, 2021 में देखा लॉकडाउन के दौरान. लेकिन एक बार जब मैं, हमारी स्ट्रीट में एक मार्केट लगता है इंदौर में संडे को, जहाँ बुक्स मिलती है बहुत सारी, तो मैं कुछ बुक्स खरीदने सेल्फ हेल्प की गया. वहाँ मुझे द सीक्रेट बुक दिखी. और इसकी सीरीज में 3 बुक्स हैं, सीक्रेट है, मैजिक है एंड पावर है. अब यकीन मानिएगा मैंने 2 बुक 2 बार पढ़ ली, लेकिन द पावर में आज तक नहीं पढ़ पाया. तो कहीं ना कहीं वो है कि जब उसे मिलाना होगा, उसे देना होगा आपकी लाइफ में, तब आप उस चीज को कर पाएंगे. जी. और इसी से जुड़ी हुई एक चीज ये भी याद आती है कि मैम जब एनर्जी की बात आती है तो हम हमेशा ही जानते हैं कि हमेशा एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे के साथ मिलती है. मगर जो ग्रैटिट्यूड है वो किस तरह से हमें एक अलग एनर्जी के रूप में बनाता है, कैसे हम एक पर्पसफुल एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होते हैं, इस किताब की सहायता से या इसमें जो प्रयोग दिए गए हैं उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके. हाँ. सो आई थिंक रिलेशनशिप्स में अगर हम पहले क्लोज फैमिली में देखें, फ्रेंड्स के साथ देखें, एक नेचुरल डिफॉल्ट वे क्या होता है, मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, राइट. है ना. लाइक मेरे पर्सपेक्टिव को प्लीज मान लो, सोच समझ के ही कह रही हूँ. बिल्कुल. तो जो जो मान लेता है वेरी गुड, वो मेरी गुड बुक्स में आ जाता है. जो उसको क्रॉस क्वेश्चन करता है या नहीं मानता है या जो भी, वो ऑटोमेटिकली या तो मैं उसके प्रति कोई कंप्लेंट बना लेती हूँ या कोई अपसेट होल्ड कर लेती हूँ कि हाँ ये तो है ही ऐसा. तो मैं अगली बार उसकी शक्ल तो जरूर देखूंगी, मगर मेरे अंदर ही अंदर एक कंप्लेंट चल रही होगी, हाँ हाँ ठीक है ना, चल अभी तो बैठना पड़ रहा है, चल कोई नहीं देख ले. सो वॉट वी डू इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाय डिफॉल्ट हम अपने जाने अनजाने में, जैसे मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वैसे नेगेटिविटी के जाले बुनते रहते हैं रिलेटेड टू इवन द क्लोजेस्ट ऑफ पीपल जिनके साथ हम रहते हैं. एंड देन वी वंडर कि यार हमारे जीवन में कोई पर्पसफुलनेस क्यों नहीं है, कोई जॉय क्यों नहीं है. सो देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज कंडक्टेड व्हिच सेड कि आपके जीवन की पर्पसफुलनेस, आपके जीवन का जॉय is directly proportional to the quality of relationships you have. तो अगर आपका relationship इतना strong होएगा, starting with your close family and friends, उतना ज्यादा आपको clarity होएगी कि आपको जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है. मतलब think about it ना, मेरे purpose क्या है. आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के I want to do something which makes a difference in the lives of people because maybe आई नो कि मेरे मम्मी पापा से संस्कार ऐसे आए कि बेटा दुनिया के साथ भला करो और समथिंग लाइक दैट, है ना. यही मैं उनके साथ ही डिस्कनेक्टेड होती तो मे बी मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता. यही अगर मेरे मम्मी पापा के कोई और संस्कार होते कि बेटा फैशन करा करो, ऐसे करा करो, और मैं उनके साथ कनेक्टेड होती, मे बी मेरे को उस एरिया में कोई पर्पस दिख जाता अपना, मे बी कुछ और बिल्कुल अलग दिख जाता, मे बी. बट द पॉइंट इज पर्पसफुलनेस स्टार्ट्स कमिंग इन टू प्लेस बेस्ड ऑन how wonderful and deep connected relationship I have with the existing people in my life. तो I think इसी वजह से जो मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 3 होता है वो कहता ही ये है कि आप अपने जीवन में अगर सचमुच पावर फील करना चाहते हो, अदरवाइज ना अकेला अकेला सा लगता है कि यार सब कुछ खुद ही संभालना है, सब कुछ खुद ही करना है ना. काम पे भी जाओ, मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा वाली वाइब्स आती है. तो उसमें वो कहता है कि यार रिश्तों के प्रति जब आप थोड़ा थोड़ा कृतज्ञता भी इकट्ठी करनी शुरू करोगे, यू विल बी अमेज्ड. आपको लगेगा मैं उनके लिए कर रहा हूं, नहीं, नॉट एट ऑल. आप ये प्रैक्टिस करोगे एंड आपके जीवन में पावर आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके जीवन में मजे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप ज्यादा खुश रहने लगोगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल
chapter on this and then there are multiple chapters that बिल्कुल। इसमें एनी जी एक चीज और हो रही है, हम सब अपने लिए तो अच्छा रिश्ता चाहते हैं, जी पर हम अपने लिए ज्यादा रिश्तेदार नहीं चाहते हैं। आज की जनरेशन इस चीज को कि लड़का अच्छा होना चाहिए, पर उसकी माँ जो है वो ज्यादा बोले ना, पिताजी की ज्यादा चलती ना हो, घर में जमीन जायदाद बहुत हो लेकिन मैं तो काम बिल्कुल नहीं करूंगी, है ना, गांव में खेत भी हो, शहर में मकान भी हो, मैं फ्रीडम भी चाहती हूँ और मेरे साथ परिवार भी रहे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हम ही ने अपने दिमाग के अंदर पैदा कर लिया है, और उस कारण से मुझे लगता है कि हम जो सही रिलेशनशिप है उसे अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। जी तो मेरा मानना है चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब भी वो एक स्टेज में आता है 16 17 18 साल के बाद रिलेशनशिप में जाने वाली, फिर वो शादी भी करेगा, आगे फैमिली भी बढ़ाएगा, तो उसे किस किस तरह के अफर्मेशंस जो हैं विद द ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में यूज करना, प्रैक्टिस करना शुरू करने चाहिए, जिससे कि वो सही लाइफ पार्टनर को, सही रिश्ते को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। देखिए लाइफ पार्टनर तो बहुत ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, आपने सही बात ही कही। इससे थोड़ा सा बैक स्टेप जाते वक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, एफर्मेशन तो अच्छी बात है, हम बता देंगे, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक वर्ड जिसको आप याद कर सकते हैं, सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉन्शियस क्रिएशन। कॉन्शियस क्रिएशन मीन्स आप इसको ना डे टू डे बेसिस पे स्टार्ट कीजिए, कॉन्शियसली क्रिएट। मैं आपसे बात कर रही हूँ, वॉट कैन आई क्रिएट आउट ऑफ माई कॉन्वर्सेशन विथ यू। मैं कुछ खाना खाने जा रही हूँ, तो वॉट इज माई कॉन्शियसनेस वॉन्टिंग टू क्रिएट आउट ऑफ दैट मील जो मैं खाने वाली हूँ। तो छोटी छोटी चीजों में अगर मैं अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन भी आप इसको बोल सकते हैं, जब मैं क्रिएट करना शुरू करूंगी तो मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगी, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ओके, ये मैं क्यों कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बात क्यों कर रही हूँ, तो मेरे को दिमाग में आएगा अच्छा नहीं मैं चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस। सो जब मैं अपने आप से क्वेश्चंस अपने आप के साथ शांति में बैठ के पूछूंगी, देन ओनली आई विल गेट। अदरवाइज ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि सांस ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये कोई खुद नहीं सोच रहा होता, ये ना सुनी सुनाई बातें होती है। राइट, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग चीजें होती हैं क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, तो अपना बिना दिमाग लगाए हम उसको ऑटोमेटिकली जस्ट ले लेते हैं अपने अंदर, है ना। वी डोंट थिंक अबाउट व्हाई डू आई थिंक दिस वे, व्हाई डू आई थिंक कि मेरे को इतना ज्यादा यहाँ पे भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी चाहिए। इज देयर सम फियर अबाउट मनी आई एम हैविंग, है ना। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि मेरे फादर इन लॉ जो है उनका होल्ड नहीं होना चाहिए। डू आई वॉन्ट हिम टू नॉट बी इन हिज गुड हेल्थ, डू आई वॉन्ट हिम टू बी डिपेंडेंट एंड साइलेंट एंड लाइक डिप्रेस्ड इन हिज लाइफ। मैं अपनी सासू माँ को क्यों बोल रही हूँ कि वो चुप होनी चाहिए, चिक चिक नहीं करनी चाहिए। डू आई वॉन्ट हर टू बी लाइक अ विक्टिम इन हर लाइफ। तो थिंक, आप वो चीजें क्यों बोल रहे हो, अंदर आपके क्या फियर है जो भरा हुआ है। इट्स नॉट देम, इट्स यू। There is some fear that you have knowingly unknowingly picked up from the world कि अच्छा ये दुनिया ऐसी होती है, ये ऐसी होती है, ये मूवीज से देखा है, टीवी से देखा है, and now you are afraid। and आप अपने fear को cover up करने के लिए affirmations मुझसे मांगते हैं लोग। affirmation cannot clear a negative slate। अगर कहीं पे कीचड़ पड़ा है और मैं बोलूं उसके ऊपर फूल लगा दो, तो वो कीचड़ गायब तो नहीं हो जाएगा ना, बराबर। कीचड़ तो वहीं रहेगा। तो पहले कीचड़ की सफाई होना जरूरी है। तो दिस इज आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग अ लॉट इन द वर्ल्ड, स्पेशली जब से ये एफर्मेशंस और ये फेमस हो गई हैं। उन्हें लगता है भाई फूलों से सजा दो, प्रॉप्स लगा दो, सफाई करने की क्या ही नीड है। सो आई थिंक दैट इज द मिसिंग एलिमेंट, दैट यू हैव टू स्टार्ट सिटिंग लाइक जीरो से शुरू करो कि यार there's something in me that needs to be healed, it's not them। so I think that's a place to start। तो वो हीलिंग कैसे होगी? कई बार हमारे बचपन के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार हमारे माता पिता के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हो सकता है कुछ के पॉजिटिव हो, कुछ के नेगेटिव हो, जी। और कई बार हम ऐसा फिर उसके बाद अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि यार मेरे फादर साहब तो मेरी नहीं बन पाएगी, मेरी मम्मी ऐसी हैं, या मेरी लाइफ पार्टनर वैसी, मुझे मिला ही नहीं जो मुझे चाहिए था। कई बार लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, जी। लेकिन होता वही है क्योंकि हमारे साथ कहीं ना कहीं लिखा है ना कि डेस्टिनी में जो है उसी के साथ शादी होना है, आगे बढ़ना है। तो कैसे उस चीज को हम हील करेंगे, कैसे ठीक करेंगे इस चीज को? So firstly I need to understand every person that has come into my life, ओके, whether as a mummy or a papa or a husband या जो भी, has come to teach me something, right? या तो मैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ सीखने आई हूँ, या फिर
देर इज समथिंग, कोई स्किल मेरे को अपने जीवन के अंदर लर्न करना है, वो या तो वो मुझे डायरेक्टली सिखाएंगे या इनडायरेक्टली सिखाएंगे। Right. अगर मैं पेशेंस सीखने आई हूँ तो वो हो सकता है बहुत ही गुस्से वाले या चिड़चिड़े हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे डिसिप्लिन सीखने आई हूँ तो मे बी वो आर्मी वाले हों या बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हो, छोटी छोटी बातों पे टोकते हो। तो मैं जब तक उनके अंदर गलतियां ढूंढती रहूंगी कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो मुझे उनमें गलतियां जरूर दिखेंगी, बट जो वो लेसन मुझे सिखाने आए हैं मैं उसको कभी नहीं सीखूंगी। और हो सकता है वही लेसन मेरे को आगे मेरे पर्पस ऑफ लाइफ पे भी लेके जाता, वो डिसिप्लिन, वो कंडक्ट या जो भी वो चीज थी। फ्रेंड्स भी सिखा रहे हैं। सो देर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। आपके जीवन में अगर आप गिन भी लोगे ना, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो फिर भी ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बट रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे मैक्स टू मैक्स अपने एम्प्लॉयज मिला के, सब कुछ मिला के 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे। 1000 से ऊपर आई डोंट थिंक आप पर्सनली किसी को जानते होगे। हो भी क्या, चलो 5000 लगा लो, ठीक है, बट देर आर बिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो वही 5000 लोग आपकी लाइफ में क्यों है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर जगह काम कर रहा है ना, तो आप ही के लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उन लोगों को आपके जीवन में लेके आए, बिकॉज देयर इज सम पेंडिंग लेना और देना और वट एवर दैट इज दैट नीड्स टू बी डन। तो फर्स्टली यू हैव टू रियलाइज कि कोई भी यहाँ पे बेचारा नहीं है, राइट मतलब अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक्स अरे मेरी तो किस्मत खराब थी, मैं इस घर में क्यों पैदा हुई, मेरे पेरेंट्स अमीर क्यों नहीं है, मेरा हस्बैंड इतना वायलेंट क्यों है। अरे भाई रुक जाओ, अभी तक हम लोग कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डूइंग व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग, राइट। तो शुरू करते हैं, जीरो से आओ। पहले ये मान लो कि माई लाइफ इज द वे इट इज बिकॉज इट इज द वे इट शुड हैव बीन, एंड ऐसी ही होनी थी, ठीक है। और अब मेरे पास चॉइस है कि क्या मैं इसको अब अपने पसंद की जादुई जो भी आपकी चाहत है बनाना चाहती हूँ। So, asking yourself that question. So, I meet so many people, I ask them, और भाई लाइफ कैसी बनाना चाहते हो, किस डायरेक्शन में, क्या कैसी चल रही, अरे कट रही है, किस डायरेक्शन में बढ़नी है, अरे चली जाएगी, कट ही जाएगी। तो अगर ये आपका एटीट्यूड है, चली जाएगी, कट ही जाएगी, तो फिर तो क्या ही आप कुछ क्रिएट करोगे, कुछ नहीं होने वाला है ना। सो आई थिंक इट्स जस्ट लैक ऑफ एजुकेशन, आई कैन से। स्कूल में हमने वो सब सीखा, वी नेवर लर्नड टू कि अपने थॉट्स पे कैसे काम करना है, कॉन्शियसली क्रिएट कैसे करनी है चीजें, अपने रिलेशंस, मनी, हेल्थ को भी कैसे आप क्रिएट करोगे कॉन्शियसली। सो दैट्स फाइन, दैट्स ओके। आई थिंक वी आर जस्ट ब्लेस्ड आज की डे एंड एज में इस पॉडकास्ट के थ्रू हम कम से कम बता पा रहे हैं कि ये भी मुमकिन है। और अभी आज के दौर में ये भी हो रहा है मैम कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर है ना एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है। जैसे लोगों को लगता है 17-16 साल की एज में कि अगर उन्हें कोई रिलेशनशिप नहीं मिली, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, मतलब उनके पास बहुत बड़ी कमी है दुनिया में। शादी होने की एक एवरेज एज इंडिया में अगर देखा जाए तो 31 साल है, जो कि गवर्नमेंट के फिगर्स बोलते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि मेरी 22, 23, 24 में शादी नहीं हुई, मतलब अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा पैदा की गई वो सारी चीज़ें हों या आसपास के लोगों के परिवेश में देखकर की गई वो चीज़ें हों, उन्होंने ना लोगों को बहुत सारा भटकाया है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो खुशहाल लोग हैं, वो चाहे किसी भी एज में शादी करें, कैसे भी करें, वो हैं खुश, उन्होंने उस फॉर्मूला को क्रैक किया है जी। तो मैं ये चाहूँगा कि किस तरह से कोई भी इंसान सिर्फ एक सामान्य सी प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं कि आभार की जादुई शक्ति या ग्रैटिट्यूड जिसे हम कहें, उसके जरिए अपनी लाइफ में वो सारी चीजें धीरे धीरे ला सकता है, कर सकता है। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप दे पाए हमारी जी ऑडियंस को। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल चीज आपने बोली कि अगर आप डर के कि टाइम निकल रहा है करके शादी करोगे तो हो भी जाएगी ना, तब भी यू विल नॉट बी लाइक अरे वाह मैं अपनी ड्रीम जिंदगी जी रहा हूँ। सही है। खुश होके करेंगे कुछ भी कर रहे तो उसके अंदर रिजल्ट भी खुशी वाले निकलेंगे। सो ये आपने बहुत अच्छी चीज कही। तो इसका एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। भले ही आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करें या जो भी करें, पहले अपने आप से ना प्रश्न जरूर पूछेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, अगर हो सके अपने फोन से सोशल मीडिया डिलीट कर दीजिएगा। ओके। आपके फोन में अगर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट एक्सेट्रा हैं, कोशिश कीजिए फोन से डिलीट कर दीजिए। लैपटॉप पे लगा लीजिए अगर आपका काम या आपका मन करता है जो भी, यानी एक समय बांट लीजिए कि मैं इतने से इतने बजे तक मेरा लेजर टाइम है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, आपको मालूम ही नहीं है आप अपनी
लाइफ पे कॉन्शियस क्रिएशन आधी बार तो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप कभी भी 2 मिनट भी मिले फोन चला लिया, कभी भी 2 मिनट चले किसी और के थॉट सुनने लगे, 2 मिनट तो खुद की क्रिएशन तो कहीं कुछ करी, कुछ नहीं करा। मेरे को लास्ट फेब्रवरी में मैंने डिलीट की थी, आज मई आ चुका है, तो 1 महीना 1 साल 3 महीने करीबन हो चुके हैं मैंने अपने फोन से एप्स डिलीट करी हुई हैं। एंड उससे ना मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो कम से कम मैं सोच सकती हूँ कि मुझे क्या क्रिएट करना है रिश्तों में भी, है ना। एंड इवन इफ शादी हो गई तो इट्स नॉट एंड गेम, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस ना, कि अब क्या क्रिएट करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कम से कम हमेशा नहीं हटा सकते तो 3 दिन के लिए हटा लीजिए, हफ्ते के लिए हटा लीजिए, जैसे भी अलाउ हो। फिर 1 घंटा अपने आप के साथ बैठिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए, कोई आईपैड वाईपैड की जरूरत नहीं, आराम से एक शांति भरे कमरे में बैठिए एंड अपने शांत कमरे में बैठ के अपने आप से जस्ट पूछिए, चलिए मेरी क्या चाहत है, सबसे पहले ये लिखिए मैं क्या चाहती हूँ। तो इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी मनी ऑल्सो, इट कुड बी कहीं घूमने फिरने चाहते हो, वेकेशन पे जाते हो, आसमान से छलांग मारना चाहते हो, जो आपकी इच्छाएं हैं उन सबको पहले लिखिए। देन जस्ट बीइंग विद योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ क्यों चाहती हूँ, गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए, बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए, सिंपली कि मेरा क्या फायदा होगा, यू नो, एंड इफ यू वांट तो कैसा कैसा चाहिए। तो जब आप अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना, तो पहले तो आपको आपकी ड्रीम की क्लैरिटी में भी बहुत सपोर्ट मिलेगा कि अच्छा मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए या बॉयफ्रेंड चाहिए, ओके इस एज पे 16 की उम्र में क्यों चाहिए, अच्छा क्या मुझे लगता है कि मैं कॉलेज इसी शहर में करने वाली हूँ, क्या मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए, क्योंकि अब आप कॉलेज में जाएंगे इस उम्र के बाद ना, तो पार्टनर भी इसी शहर वाला चाहिए आपको। देन उसके बाद क्या आप लोग सिर्फ अभी के लिए देख रहे हैं या शादी का भी सीन है, या इतनी दूर का सोचा नहीं तो समझ में आया, सोचा क्यों नहीं, क्योंकि अपने आपके साथ बैठे नहीं ना। बिल्कुल। आप अपनी लाइफ को इतना कैजुअल कैसे ले सकते हैं कि जो भी आ रहा है आन दो, आप बस थोड़ी ना। सही है। आप अपने आप को अगर इज्जत नहीं देंगे, अपने लाइफ को इज्जत नहीं देंगे, अपने फ्यूचर को आप ही इज्जत नहीं देंगे, तो कोई और तो क्या ही आपको इज्जत देगा। बराबर। सो आई थिंक जब आप अपने आप के साथ समय निकाल के बैठेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, भगवान ने हम सबको दिया है, यू नो, एक बहुत प्यारी सी चीज है, कही जाती है कि एक मनुष्य लाइक आइंस्टाइन भी अपने दिमाग का 7-8% ही यूज कर पाए थे, बिल्कुल। हम लोग तो 0.0 समथिंग पे चल रहे हैं। तो सोचो ना, अगर थोड़ा सा भी और यूज कर लिया तो क्या मस्त रिजल्ट्स क्रिएट कर लेंगे। मैम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्यों आपने जो है इसी को चुना। मतलब कई बार सोचने में आता है ना कि आपके पास तो बहुत बड़ी लाइफ थी। आज का युवा क्या चाहता है, आज का युवा चाहता है कि वो बड़ा सा बिजनेस बनाएगा, है ना, जैसा आपके माता पिता ने बनाया है, वो घूमेगा, दुनिया एक्सप्लोर करेगा, वो रिश्तों को देखेगा, वो तमाम सारी चीज़ों का पहले अनुभव लेगा, फिर सोचेगा कि अब देखते हैं अगर कहीं कोई ठिकाना नहीं पड़ा तो फिर मैं इस तरह का कोई काम करूँगा जिसमें कि लोग मुझे वो माने। लेकिन आपके साथ ये है कि बहुत कम एज से आपने इसकी प्रैक्टिस शुरू की। तो कैसे ये आपको आपका पर्पस मिला? और ये मैं इसलिए खासकर जानना चाहूँगा कि आज की जो जनरेशन है, यूथ है, चाहे जेंजी हो, मिलेनियल्स हो या युवा हो, उन्हें अपना पर्पस आखिरी तक भी पता नहीं होता है। जो दुनिया कर रही है वो उन्हें करना है। दोस्त ने एडमिशन लिया तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, दोस्त इस कंपनी में काम कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ। कई बार तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो भी हम वो काम कई सालों तक करते रहते हैं। तो जिस तरह से आपने अपना पर्पस डिफाइन किया है, कैसे कोई इंसान अपना पर्पस डिफाइन कर सकता है, और आपको कैसे या कब लगा कि नहीं मेरे लिए ये चीज़ बनी है वो? पहले तो मैं ये बोलूं, जो लोग कंफ्यूज थे, कोई चीज गलत नहीं है। देयर वाज अ वेरी बिग फेज ऑफ माय लाइफ व्हेन आई वाज इन अ सिमिलर स्टेट। तो अपने आप को ऐसे मत सोचो कि ओहो ऐसे क्यों वैसे क्यों। एंड जहां तक आपने बिजनेस की बात की, आई हैव बीन देयर। मैंने अपनी 18 साल की उम्र में अपना काम शुरू किया था वेडिंग प्लानिंग का। Okay. मैं 8 साल की उम्र, 8-9 साल, मेरी मदर्स साइड पे उनका सलोन का काम हमारा है, आश्विन मुंजाल स्टार के नाम से, ग्रेस। तो मैं मतलब जब से मैं पैदा हुई हूँ तभी से मेरी मम्मी का वो वाला काम भी शुरू हुआ। तो घर पे ही हमारा पहला पार्लर था। तो मेरी ड्यूटी होती थी, स्कूल से आओ, खाना वाना खाओ, रेस्ट करो, ट्यूशन के बाद काउंटर पे बैठो ताकि आपको सीखने को मिले। Right. तो वो सारी चीजें, क्लाइंट हैंडलिंग, ये वो सब चीजें बचपन से सीखते आ रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं मेरे पास वो चॉइस नहीं थी। पूरा ग्लैमर, बॉलीवुड के साथ काम करना, फैशन इवेंट्स, पार्टिंग लाइफस्टाइल, वो सब कुछ I've lived, like I've had all of that, so I'll not say कि वो चीज नहीं थी। पर जब भी मैं वो कर रही थी, मेरे अंदर हमेशा एक आवाज थी जो कहती थी
बस इतना ही है, बस इतना, मतलब हाँ पैसे हैं, अच्छी बात है, घूम फिर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एवरीथिंग वाज देयर, बट अंदर से वो जो सेटिस्फैक्शन सेल्फ को थी ना, वो अंदर से लग रही थी यार ये तो ठीक है, बट maybe there's more, maybe there's something else. तो I am not coming out of कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी क्रिएट किए उनमें। मैंने जैसे बताया 18 साल की उम्र में आई वांटेड 18 की 17, आई एम नॉट श्योर, बट 2016, 10 साल पहले मेरी उम्र होगी 17-18 कुछ इस प्रकार की, है ना। तो मैंने अपना वेडिंग प्लानिंग का काम जीरो से, किसी और का सपोर्ट नहीं, सोचो एक बच्ची जिसकी खुद की शादी नहीं हुई दूसरों की शादियां करवा रही है, इसी साइंस को मगर मैंने हमेशा पकड़े रखा। तब वो मैजिक बुक के रूप में नहीं थी, किन्हीं और टीचर्स के रूप में थी। जब उसको भी पकड़ा तो मैंने वहां पे जब सपना बनाया कि नहीं यार, मेरे को अगर 12 महीने में 12 शादियां करवानी है, तो मुझे नहीं पता वो क्लाइंट्स कहाँ से आए और वो मुझ पे भरोसा क्यों कर रहे हैं, मगर उन्होंने किया। और मतलब लैविश वाली वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करवाने का मौका मिला। मुझे तो मालूम भी नहीं था टीम कैसे बनती है, मतलब अपनी इवेंट प्लानिंग की टीम कैसे बनाऊं, कहाँ से लेके आऊं। एवरीथिंग हैपेंड ऑन इट्स ओन विद ग्रैटिट्यूड ऑफ कि इन चीजों को पकड़े रखा, बनाए रखा। तो मुझे अल्टीमेटली इसमें तो यही लगा कि लेट द लाइफ फ्लो। लाइफ में जो भी प्लसेस आ रहे हैं, माइनसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी आ रही है, उनको ग्रेटफुली इम्ब्रेस करो और ग्रेटफुली उनको एक्सेप्ट करो। आपको नहीं पता उधर से कहाँ नेक्स्ट सीढ़ी मिल जाएगी। ये मगर सोचना रे पर मैं तो तभी काम शुरू करूंगी जब मेरे को अंदर से वाव फीलिंग आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, और आप जो भी काम कर रहे हो, अगर वो आपका ड्रीम जॉब नहीं भी है, आप उसके प्रति भी ग्रेटफुल रहेंगे, तो यू विल रीच वेयर। एंड मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव जस्ट रीच, नहीं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। माई ड्रीम इज नॉट जस्ट दिस, माई ड्रीम इज बिगर, मच बिगर। सो मुझे भी मालूम है कि यार नहीं, अभी तो शुरुआत भी नहीं करी मैंने तो कुछ। सो यू नो, देयर इज समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग, एंड मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी वो किया है। माई हार्ट फील्स हैप्पी, as simple as that. My heart feels happy when I do this. So and क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप क्रिएट करो आपको क्या चाहिए। आपको पैसा ड्राइव करता है, पैसे कमाओ। आपको ये चीज ड्राइव करती है, आपको ये करो। बट ये सोच लेना उसने किया, उसको ये मिला तो मैं भी करती हूँ, मेरे को भी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड भेड़ चाल। भेड़ चाल में आपको जिंदगी में कभी रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। बिल्कुल सही बात। सो या यू हैव टू, यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स। आपके लिए क्या ओपन अप होगा मालूम भी नहीं आपको, और आज की डे एंड एज में तो अनगिनत चीजें हैं। सो आपने मुझसे पूछा मैंने क्यों चूज किया, आई एम हैप्पी एंड प्राउड। आई एम हैप्पी एंड प्राउड। मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे लोग कहते हैं तू साड़ी क्यों पहनती है, किसी ने तेरे को बोला है साड़ी पहनने को? नहीं, आई वेयर इट बिकॉज आई लाइक इट, आई चोज टू वेयर इट, मेरे को अच्छी लगती है। पर देखो किसी ने फोर्स तो नहीं किया है, मैं नहीं यार मेरी मर्जी है। सही बात है। So I think as long as you are creating every step, you are and you are happy about it, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक बहुत सही रिवॉल्यूशन जो है ना, वो आप इस तरह की चीज़ों के ज़रिए लेकर आ रही हैं, क्योंकि यूथ जिस भाषा में समझता है, मुझे लगता है उसे उसी भाषा में बात बतानी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम खूब बताएंगे, अच्छी बात है, उसको करने की कोशिश करेंगे, जो किताबों में लिखी है उस बात को आगे बढ़ाने, तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, यूथ ध्यान नहीं देता है उस तरफ। लेकिन आप हैं, अश्विन मुंजाल मैम हैं, आप लोग जिस तरह से बात बताते हैं, मुझे लगता है कि लोग सुन रहे हैं। एक 70 साल का व्यक्ति भी सुन रहा है, एक 17 साल का व्यक्ति भी सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है हमारे उस मिशन की। ऑल्सो बिकॉज हम अप्लाई कर रहे हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे ना। मतलब मैं अगर अपने वहां पे अप्लाई नहीं करूंगी और सिर्फ आपके साथ आने के लिए बोलने लग जाऊंगी, तो देन दैट्स फेक, एंड देख के पता चल जाता है एवी बोल रही है। सो यू नो, तो यू हैव टू लिव व्हाट यू आर शेयरिंग। बिल्कुल। एनी जी, चलते चलते इससे कंक्लूड करेंगे पॉडकास्ट को, और यहाँ मैं तमाम सारे लोगों के लिए बस ये चाहूँगा, यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। लोग बहुत दुखी हैं दुनिया में, लोग परेशान भी हैं, लोग कुछ चाहते भी हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं चाहूँ तमाम सारे लोगों के लिए सिर्फ एक चीज़, कि वो अगर आभार पकड़ लें, ग्रैटिट्यूड को पकड़ लें, तो अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। आप इस बारे में हमारे जितने भी तमाम सारे सुनने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, एंड आई थिंक आपके जीवन को अगर फास्टेस्ट वे कोई हो सकता है, 33 डेज का एक समय लगता है इसकी प्रैक्टिस का, तो
आप मोर देन वेलकम है। 1st and 15th को हर महीने हमारा एक मैजिक बुक सेशन नया शुरू होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ऑनलाइन होता है, जूम पे, यूट्यूब पे रहता है। आप अपनी डेट फिक्स कीजिए, अपना टाइम फिक्स कीजिए, उस लाइफ टाइम पे नहीं है तो रिकॉर्डिंग से कीजिए, बट कमिटमेंट से कीजिए। एंड अगर आप सिर्फ उन्हीं की असाइनमेंट्स को करेंगे, बिकॉज ये आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। बट मेनी टाइम्स क्या होता है जब आप किसी और की शेयरिंग सुनते हैं ना, कि यार उसने क्रिएट कर लिया, उसका ठीक हो गया, उनके जहाँ पे ये ब्रेकडाउन आ रखा था पैसे में अब आ गए, यार अगर उनके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। चश्मा उतर गया, अच्छा उनका हो गया तो मैं भी, अच्छा उसके मम्मी पापा जो मम्मी चिक चिक करती थी अब मम्मी प्यार करने लग गए, अच्छा भाई मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, क्या पता मेरा भी मम्मी के साथ कुछ बढ़िया हो जाए। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ ग्रुप, when like-minded people come together to practice together. So I think that's the magic of it. So जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 33 डेज से शॉर्टकट कुछ नहीं है, बाकी मैंने काउंट योर ब्लेसिंग वगैरह बताई, बट आपकी मेंटल रीवायरिंग होने के लिए मिनिमम आपको इस प्रोसेस को अंडरगो करना पड़ेगा। दिन में 1 घंटे निकालो, जोन सा समय आपके लिए वर्क करता है। एंड इट्स नॉट अबाउट द वर्ल्ड, इट्स अबाउट आप अपने खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, लोग आजकल डीमैट पे इन्वेस्ट करते हैं, Right. किसी और पे भरोसा करने की वो मेरे पैसे उड़ा दे बढ़ा दे, म्यूचुअल फंड पे लगाते हैं, बट आई थिंक अगर आप अपने ऊपर लगाओगे तो 100% रॉकेट लग जाएंगे, बिकॉज you're literally the only asset you have. बिल्कुल। और जिस तरह से मैजिक बुक में कहा भी गया है कि जो जितना ज्यादा देगा उसे उतना और अधिक दिया जाएगा, या जो जितना ज्यादा अमीर है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाएगा। मुझे लगता है ये पावर है ग्रैटिट्यूड की, जहाँ सिर्फ हम किसी के प्रति अपनी पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव शब्द या पॉजिटिव ब्लेसिंग्स जो हैं उन्हें आगे बढ़ाकर खुद की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक इतनी बेहतरीन शख्सियत एनी मुंजाल जी आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थी। मुझे लगता है कि इनके साथ जितनी बातें की जाए उतनी कम है, चूँकि हम इनके शहर में एक मेहमान की तरह हैं, इसलिए किसी न किसी कन्वर्सेशन को किसी मुकाम पर ले जाकर रोकना बेहद ज़रूरी होता है। मगर आपको ये पॉडकास्ट अगर थोड़ा भी ठीक लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा कि इसकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी वो चीज़ है जिसने आपके दिल को बहुत गहराई से छुआ, और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अगर आज तक आप करते आए हैं तो कैसे करते थे, और आगे करने वाले हैं या 33 डेज़ के प्रोग्राम से जुड़कर अगर आप करने वाले हैं तो वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमें ज़रूर बताइएगा। आपने मैम इतना आपके इम्पॉर्टेंट समय में से समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने चैनल के ज़रिए जो चीज़ें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, वो पहुँचाने में मुझे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू, सचमुच ये तो मेरा सौभाग्य है, आपने इतने अच्छे से सब कुछ पूछा, और आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, मुझे बहुत, आपका लहजा तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू फॉर धन्यवाद। दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।